नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 9 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। जिसमें कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कॉटन की कंपनी है, उसके द्वारा उसका संयंत्र लगाया जा रहा है, तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा आज का एक और इंपॉर्टेंट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं दोस्तों, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट अर्थात अवशिष्ट प्रबंधन किस कंपनी द्वारा किया जाता है, उससे संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आया है दोस्तों। और यह वही कंपनी है जो कि इंदौर में भी वेस्ट मैनेजमेंट करती है अर्थात अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य करती है। और आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा होने वाला है कि रेबीज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। रेबीज एक वायरस होता है दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग्स, इनकी लार में चमगादड़ की जो लार होती है उसमें इनके नाखून में पाया जाता है। तो इससे संबंधित ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो किसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज एक और इम्पोर्टेंट घोषणा मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा दोस्तों। काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी सर कि मंथली बेसिस पर करंट अफेयर बनाइए, मंथली बेसिस पर आप लोग बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। अक्टूबर से मैं शुरुआत कर रहा हूं और दोस्तों हम लोग रिवर्स में बढ़ेंगे। अक्टूबर के बाद हमारा नवंबर नहीं, उसके पीछे हम लोग जाएंगे सितंबर, फिर उस तरीके से हम अगस्त, और इसी तरीके से हम पीछे जाते हुए जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर आपको मैं दोबारा से मंथली बेसिस पर कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन एंड न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. दोस्तों PDF आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है महिमा फाइबर्स की 600 करोड़ की 2 इकाइयां वर्तमान में मध्य प्रदेश के किन जिलों में संचालित हैं। महिमा फाइबर दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह कंपनी है, आगे मैं बताऊंगा किस किस कौन कौन से कार्यों से जुड़ी हुई है। परंतु अभी हम यहां पर देखते हैं कि इसकी जो 600 करोड़ रुपए की 2 इकाइयां हैं वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के किन जिलों में संचालित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है धार, खरगोन, दोनों सही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही, अर्थात धार एवं खरगोन दोनों जगहों पर दोस्तों महिमा फाइबर की 600 करोड़ की 2 इकाइयां वर्तमान में कार्यरत हैं। महिमा फाइबर किससे संबंधित है दोस्तों, महिमा फाइबर कपास से जो सूत तैयार किया जाता है उससे यह संबंधित है, तो यह याद रखना है। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में दोस्तों कपास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, खरगोन में है। परंतु याद रखिए 2 प्रकार के कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। एक है नॉर्मल कपास, तो वह कहां पर है, खरगोन। और एक में अगर आपसे शब्द जोड़ दिया जाए जैविक कपास, तो कहां पर है, खंडवा। याद रखिए, आपको याद रखना है नॉर्मल कपास अगर आपको मिलता है तो खरगोन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक कपास कहाँ पर है, तो आप देखेंगे जैविक कपास कहाँ पर है, जैविक कपास है आपका खंडवा में। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश में कॉटन जिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग के क्षेत्र में कार्यरत महिमा फाइबर की वर्तमान में धार और खरगोन जिले में 600 करोड़ रुपए की निवेश की 2 इकाइयां काम कर रही हैं। आज महिमा फाइबर के एमडी रोहित दोषी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को दोनों जिलों में करीब 625 करोड़ रुपए के नवीन निवेश प्रस्तावों से अवगत कराया, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में यह अपनी तरह का अलग औद्योगिक निवेश होगा और जरूरतमंद युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड का कितने करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका काफी बड़ा निवेश है जो कि प्रस्तावित है। और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुलाकात भी की गई थी इसके प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा। तो देखते हैं कितने करोड़ का इसका निवेश प्रस्तावित है। तो 600 करोड़ का, 800 करोड़, 900 करोड़ या फिर 1000 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कौन सी कंपनी का दोस्तों, इंडोरामा सिंथेटिक्स। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके की कंपनी, क्योंकि जब इंडिविजुअली इन कंपनियों का नाम सामने आता है तो इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनते हैं और हमें इनको अवॉइड नहीं करना है। तो देखते हैं
इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड का 600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री श्री चौहान से इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल लोहिया ने भेंट कर बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में स्पिनिंग इकाई लगाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से दोस्तों 3200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। औद्योगिक संस्थान से दूसरे चरण में भी 600 करोड़ रुपए के निवेश का विचार किया है। इस तरह कुल 1200 करोड़ की निवेश की योजना है। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा निवेश है। टोटल निवेश है वह 1200 करोड़ का निवेश होने वाला है। कंपनी प्रदेश के किसानों से कॉटन क्रय करेगी, अर्थात जो किसान है उनसे सीधा कॉटन खरीदा जाएगा, जिससे किसान वर्ग भी लाभान्वित होगा। और वर्तमान में कंपनी कॉटन और पॉलिएस्टर यानी यार्न बनाती है। इनके उत्पादन यूरोप और दक्षिण अमेरिकन देशों में निर्यात किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो अगेन एक और कंपनी जो कि कपास से इन्वॉल्व है, इसका नाम क्या है, इंडोरा सिंथेटिक्स। तो आप समझ सकते हैं काफी कुछ गवर्नमेंट द्वारा कपास के क्षेत्र में कार्य भी किए जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता की क्राफ्ट पेपर निर्माण की इकाई की स्थापना कहां पर की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी है क्षमता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, क्राफ्ट पेपर निर्माण इकाई है और 1 लाख मीट्रिक टन सालाना इसकी क्षमता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है धार, खरगोन, बड़वानी या फिर सागर। इसका राइट आंसर होने वाला क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 धार। मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम जो नेपा नगर में स्टेब्लिश की गई थी, आपको पता होना चाहिए, अखबारी कागज बनाने का नेपा नगर बुरहानपुर में से स्टेब्लिश किया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र है जिससे विद्युत प्राप्त होती है नेपानगर में, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में 2 तरीके के पेपर भी पाए जाते हैं जिनको आपको रखना है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है दोस्तों, होशंगाबाद में है। और नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है दोस्तों, तो वह है आपकी देवास में है। दोनों को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान से अमृत पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री मनोज बहेती ने मुलाकात कर जानकारी दी कि धार जिले के ग्राम बोदला में 17.75 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है, अर्थात इतनी भूमि को लिया गया है कंपनी द्वारा। इस पर 1 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता की क्राफ्ट पेपर निर्माण की इकाई की स्थापना की जा रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नगरीय निकायों की मदद कौन सी कंपनी करती है। और अपशिष्ट प्रबंधन दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप जो कचरा है, जो गार्बेज है, उसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं करेंगे, निस्तारण नहीं करेंगे, तब तक सही रूप में शहर तो स्वच्छ हो जाएंगे परंतु पर्यावरण स्वच्छ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शहर के स्वच्छ होने के साथ साथ उनसे निकला हुआ जो अवशिष्ट है उसका प्रबंधन होना भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज ऑल इंपॉर्टेंट साइकिल। तो स्पेशली जो वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल है उसके अंतर्गत का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, अवशिष्टों का प्रबंधन। तो देखते हैं कौन सी कंपनी इसमें मदद करती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, तो होस विन इंसिनेटर, अप्पा क्लीनिंग, क्लीन नेचुरल और ओपन क्लीनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होसविन इंसिनेटर। यह जो कंपनी है जिसका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश में अवशिष्ट प्रबंधन के कार्य करती है। इसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती भी हो सकती है, काफी डिफिकल्ट नाम है, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है आपके सामने लिखी हुई है, आप इसी को नोट कर लीजिए और इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होसविन इंसिनेटर के मैनेजमेंट डायरेक्टर श्री सैयद अरशद अली वारसी ने भेंट कर बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कंपनी स्थानीय निकायों को सहयोग करती है। गत 20 वर्षों में दोस्तों इंदौर के कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज संचालन भी किया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं लगभग 20 वर्ष से इंदौर में यह कार्य कर रही है। नवीन निवेश प्रस्ताव में इंदौर जिले के दोस्तों देपालपुर तहसील के ग्राम चीरा खान में 153 करोड़ 79 लाख रुपीस के निवेश के साथ वेस्ट टू प्रोडक्ट इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। और इस इकाई के लग जाने से लगभग 450 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जैविक कचरे से खाद, डायपर, सैनिटरी के निपटान, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और जैव मैथिनेशन के कंप्रेस्ड बायोगैस के निर्माण के कार्य इस इकाई में स्थापना संभव हो पाएगी। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बायोगैस। और मध्य प्रदेश में 2 बड़े संयंत्र बायोगैस के कहां पर लगाए गए थे, भोपाल में, जो कि लगभग मैंने 15 या 20 दिन पहले के करंट अफेयर में आप लोगों को बताए थे। और अवशिष्ट प्रबंधन की बात हुई है तो पुराने करंट
करंट अफेयर से आपको बताना चाहूंगा, ग्वालियर ऐसा शहर था जहां पर प्रथम बार अवशिष्ट प्रबंधन का पूरा कार्य किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, बिटन बाजार है एक, जहां पर बायोमिथनाइजेशन लगाया गया है और यह पूरा काम किया गया। वह कहां पर है? भोपाल में है, तो उसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में हुई नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की बैठक? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की बैठक। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की बैठक। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा के जल से विकास के संकल्पना की अवधारणा के साथ नर्मदा बेसिन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। परियोजना के अतिरिक्त धनराशि जुटाने और क्या गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, इस पर विचार किया गया था। तो आपको केवल और केवल इतना याद रखना है कि जो नर्मदा जो बेसिन प्रोजेक्ट है इसके अध्यक्ष कौन है, आप समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे अधिक हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। रेबीज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दोस्तों रेबीज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए प्रयास निरंतर जारी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। और जो 28 विधानसभाओं में दोस्तों उपचुनाव हुआ था, इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, तो उन 28 विधानसभाओं की सीटों के चुनाव में सबसे अधिक मतों से अगर कोई विजय हुआ था तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी थे। यह किस सीट से आते हैं? सांची सीट से आते हैं। सांची में क्या है? स्तंभ है, किसके द्वारा बनाया गया था? आपका अशोककालीन स्तंभ है। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अशोककालीन स्तंभ है, जॉन मार्शल द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी और 1818 में जो सांची का स्तंभ है दोस्तों, इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1818 में इसकी खोज की गई थी सांची के स्तंभ की। और किसके द्वारा की गई थी? टेलर द्वारा। टेलर नाम था उन व्यक्ति का जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसको आपको याद रखना है। और उसी विधानसभा से चुनकर आते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। देखते हैं, डायलिसिस मशीनों और रेबीज मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह कौन है? यह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। और आपको याद रखना है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग। मैं हमेशा बताता रहता हूं, तो यह आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में ड्रोन से फसल पर उर्वरक के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया? तो याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह मध्य प्रदेश का वो शहर है दोस्तों जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे पहला दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां पर जैविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कौन सा शहर है दोस्तों? वही इस क्वेश्चन का आंसर है, मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की जो कल्चरल कैपिटल है जबलपुर, वहां पर ड्रोन से फसल का जो पूरा कार्यक्रम देखा गया। दिखाता हूं आपको, कृषि में ड्रोन की उपयोगिता को देखा कृषि मंत्री श्री पटेल ने। जबलपुर में ड्रोन से फसल पर उर्वरक छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल ने आज जबलपुर के चरगवां रोड स्थित ग्राम लालपुर में फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। नैनो तरल यूरिया के ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा किया गया। प्रदर्शन के दौरान मंत्री श्री पटेल के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। तो देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के दोस्तों किन शहरों में स्टार्टअप्स एक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।